इजरायल ने गाजा में मिलिट्री ऑपरेशंस को तेज कर दिया। शहर में केंद्र में अटैक किया गया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसकी जानकारी को साझा किया। इजरायली विमानों ने सेंट्रल गजा पर किया हमला। एक घर पर बमबारी का वीडियो आया सामने, कई लोग हुए घायल। अमेरिका में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में बैठे सारे लोगों की मौत हुई। हादसे के चलते यहां पर वजह को खंगालने की कोशिश जारी है। नाइजीरिया के गांव में बोको हराम के आतंकियों ने किया हमला। करीब 60 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में सैकड़ों मीटर लंबे भूमिगत रास्ते को किया नष्ट। सेना ने कहा कि हमास करता था इन रास्तों का इस्तेमाल। यूक्रेन के सूमी में रूस के ड्रोन ने एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर अटैक किया। 2 बच्चों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यमन के हूती में विद्रोहियों ने यहां पर इजरायल के दक्षिण हवाई अड्डे पर अटैक किया ड्रोन से। इजरायल ने अपने दक्षिण हवाई क्षेत्र को बंद किया। चेक रिपब्लिक के आसमान में 80 से ज्यादा हॉट एयर बलून दिखे। बलून फिएस्टा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा दिया अपने पद से। पार्टी टूटने से बहुमत खोने के बाद उठी थी इस्तीफे की मांग। अमेरिका के इंडियाना में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी। आसमान में उठा धुएं का गुबार। रूस में खाना बनाते समय हादसा। सिलेंडर में धमाके से लगी भयंकर आग। तस्वीरें आई सामने। खौफनाक वीडियो आप देखिए। पुर्तगाल के जंगल की आग हुई विकराल। तेजी से फैल रही जंगल की आग, चारों तरफ फैला धुएं का गुबार। कनाडा के जंगलों में भयंकर आग का कहर। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रही। रिहायशी इलाकों तक पहुंची आग की लपटें। ब्राजील के जंगलों में तेजी से फैल रही आग पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे फायर फाइटर्स। आसपास के लोगों में डर का माहौल। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाब के लिए भेजी राहत सामग्री। जरूरी सामान से भरे 52 ट्रक्स को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। मदद के तौर पर 5 करोड़ की राशि दी गई है। हरियाणा के फतेहाबाद में सीएम नायब सिंह सैनी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। बाढ़ से इलाके में हुआ काफी ज्यादा नुकसान। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान। कहा बीजेपी की कब्र खोद दूंगा। जनता का इलाज कम, बीजेपी का इलाज ज्यादा करेंगे हम। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर फिर से आरोप लगाए। कहा मरे को जिंदा और जिंदे लोगों को मार दिया है चुनाव आयोग। बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बयान। कहा चारों तरफ बसाए जा रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये करेंगे देश का बेड़ा गर्क। मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के ऑफिस में घुसे चोर। पुलिस ने संदिग्धों की तलाश तेज की। टीचर के अपमान के बाद कारण बताओ नोटिस जारी होने पर भड़के पप्पू यादव। एनडीए पर हमला बोला। कहा चोरी और सीना जोड़ी की सरकार है ये। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीनियर इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई। आतंकी फंडिंग मामले में एक्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पैगंबर पर युवक ने की आपत्तिजनक टिप्पणी। लोगों ने प्रदर्शन करके थाने का घेराव किया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। राजस्थान के सिरोही में लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करने का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में धर्मांतरण का खुलासा। 2 यहां पर आरोपी गिरफ्तार हुए। 2 की संख्या में हिंदू संगठनों ने दबिश दी थी मौके पर आकर। मध्य प्रदेश के रतलाम में धर्मांतरण का सनसनीखेज खुलासा। मरीजों का इलाज करने के बहाने धर्म बदलने का दबाव। पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फिर शुरू हुई जबरदस्त बरसात। अस्पताल जेल रोड पर बने नालों में पानी का जलस्तर बढ़ा। सड़कें जलमग्न हुई। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश के बाद लोग बेहाल। पश्चिम बनास नदी में बह गई मोटरसाइकिल। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में नदी के तेज बहाव में बह गया युवक। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने बचाई युवक की जान। राजस्थान के भीलवाड़ा में बिजली घर में पानी भरने के कारण कई गांवों में छाया अंधेरा। नाले की उचित निकासी नहीं होने से बिजली घर में हुआ जलभराव। झारखंड के चतरा में सूखी नदी में अचानक से आई बाढ़ ने बह गए यहां पर घर के 2 युवक। आसपास के लोगों ने युवक को बचा लिया। दूसरे की तलाश जारी है। गुजरात के शामलाजी उदयपुर नेशनल हाईवे पर एक और चट्टान गिरने से लंबा जाम लगा। सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में मारुति कंपनी के स्टॉक यार्ड में भर गया पानी। डूब गई गाड़ियां। 300 से ज्यादा गाड़ियां खराब होने की आशंका है। ओडिशा के हीराकुंड जलाशय के 4 और गेट बंद किए गए। अब 4 गेट से छोड़ा जा रहा है पानी। जलाशय के वाटर लेवल से खतरा। राजस्थान के बांसवाड़ा के गढ़ी इलाके में तालाब टूटने से खेतों में भरा पानी। फसलें तबाह हुई। सड़कों पर आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हिमाचल प्रदेश के चंबा में रावी का जलस्तर बढ़ने से शीतला पुल को नुकसान। ऐतिहासिक झूला पुल का आने जाने में इस्तेमाल करते हैं स्थानीय लोग। अहमदाबाद में भारी बरसात, साबरमती नदी उफान पर, नदी से सटे इलाकों में भर गया पानी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में भारी बारिश के बाद परेशानी बढ़ी, बारिश के कारण नदी और नहरें उफान पर। माउंट आबू में भारी बरसात का असर, मेन रोड का हिस्सा धंस गया, आवाजाही बंद रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया हिसार के जल प्रभावित इलाकों का दौरा, जल निकासी व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया, पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद ट्रैक्टर चलाकर किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग। कंधे पर सवार होकर बाढ़ पीड़ितों के बीच निकले सांसद तारिक अनवर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। राजस्थान के जोधपुर में पानी में होकर निकली शव यात्रा, प्रशासन पर फूटा, गांव वालों को गुस्सा, लगाया गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नदी पार करते समय बाइक समेत एक युवक पानी में बहा, उसके साथ दूसरा युवक भी बहता चला गया। पुलिस को एक युवक का शव मिला, परिवार में मातम पसरा। राजस्थान के रामगढ़ में बांध चौथे दिन क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन यहां पर जो चल रहा था वो सफल रहा। कृषि मंत्री ने कहा कि एक दिन रामगढ़ बांध में लबालब भर जाएगा पानी। लखनऊ के गोसाईगंज बस स्टॉप पर शराब की दुकान में आग, लाखों का सामान जलकर राख, आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गाड़ी की तेज टक्कर में ई रिक्शा चालक की मौत हुई, गुस्साई भीड़ ने गाड़ी को फूंक दिया, पुलिस ने हालात पर काबू पाया। बिहार के कटिहार में चलती बस में भीषण आग, सभी यात्री सुरक्षित। हादसे की वजह से नेशनल हाईवे 31 पर दोनों तरफ लंबा जाम लगा। मुंबई के दहिसर में एक सोसाइटी की इमारत में भयंकर आग लगी, 19 लोग जख्मी, सभी का इलाज जारी है। यूपी के जालौन में टोल प्लाजा पर कार में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के आगरा में बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा, 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ घटनाक्रम। मध्य प्रदेश के धार में गैस रिसाव से 3 मजदूरों की मौत, टैंक में पुताई कर रहे थे मजदूर, दम घुटने से मौत। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बस और मोटरसाइकिल में हुई टक्कर, मौके पर एक महिला की मौत, हादसे में गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। यूपी के फिरोजाबाद में नशे में धुत कार सवार ने मचाया उत्पात, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। यूपी के रायबरेली में मकान बना रहे 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत, काम के दौरान मकान का छज्जा टूटकर गिरा, इसकी चपेट में आए मजदूर। पंजाब के लुधियाना में ढह गई बहुमंजिला इमारत, बिल्डिंग एक्ट का उल्लंघन करके किया गया था निर्माण, नगर निगम को शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत, डॉक्टर पर फूटा लोगों का गुस्सा, पुलिस ने हालात पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राष्ट्रीय ध्वज और विशेष समुदाय का झंडा लगाने वाले लोगों को लेकर बवाल हुआ, लोगों ने पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाए। यूपी के आगरा में कोचिंग सेंटर के संचालक पर छात्रों को बड़गराने का आरोप लगा, धोखाधड़ी का आरोप लगा, पूरी फीस भरने के बाद भी छात्रों को कोई टीचर नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गणेश विसर्जन के दौरान लड़के के हाथ फट गया पटाखा, बुरी तरह जख्मी हो गए युवक, अस्पताल में बच्चे का इलाज जारी है। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ के पानी में रील बनाने के चक्कर में डूब गए 2 दोस्त, तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। गुरुग्राम में हिंदू युवा वाहिनी का ऐलान, यहां पर 5 करोड़ मेंबर्स बनाने का रखा टारगेट, पर्यावरण के लिए भी करेंगे काम। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कलेक्टर का आदेश, सड़कों पर आवारा मवेशी छोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, इस फैसले से सड़क हादसों पर लगेगी रोक। यूपी के बहराइच में छात्र पर डॉग ने किया अटैक, गंभीर तौर पर जख्मी हो गया छात्र, लखनऊ रेफर किया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मचा, घर के सामने चहलकदमी करते देखा गया तेंदुआ, वीडियो आया सामने। एमपी के खरगोन में वृद्ध आश्रम में दिखा कोबरा, सांप को देखकर आश्रम में अफरा तफरी, स्नेक कैचर ने कोबरे को रेस्क्यू किया। राजस्थान के ब्यावर में खेत में मिला विशाल अजगर, गांव वालों ने वन विभाग को सूचना दी, अजगर को रेस्क्यू किया गया। बिहार के किशनगंज में छापा मारने पहुंची पुलिस की टीम पर अटैक, 4 पुलिस वालों को आई चोट, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला, इलाज के दौरान पत्नी की मौत, आरोपी ने खुद को भी घायल किया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में खनन विवाद को लेकर हुए हमले में जख्मी मनोज यादव की मौत हुई, परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तार की मांग उठाई है। बिहार के सीवान में जमीनी विवाद में चली गोली, पिता और बेटे को लगी गोली, गंभीर हालत में दोनों का इलाज जारी।
हरियाणा के फरीदाबाद में अतिक्रमण हटाई गई, नगर निगम की टीम पर अटैक हुआ, युवक पर लगे हाथापाई के आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के चतरा में पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, मौके से AK-47 की 393 गोलियां बरामद की हैं, आरोपियों से पूछताछ जारी है। राजस्थान के बीकानेर में लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार, आरोपियों के पास से अवैध हथियार की बरामदगी, दोनों के सर पर 25-25 हजार रुपए के इनाम का ऐलान था। पटना पुलिस ने टॉप 10 में शामिल 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, दोनों पर चल रहे थे कई आपराधिक मामले, दोनों फरार थे, कई आपराधिक मामलों में पहले से ये दोनों संलिप्त थे। बिहार के मधुबनी में शिक्षक दंपति से 3 लाख की लूट के केस में खुलासा, पुलिस ने 2,90,000 रुपए बरामद किए। यूपी के औरैया में पशु तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 12 गौ तस्करों को अरेस्ट किया, 48 गौवंशों को रेस्क्यू किया। बिहार के मधुबनी में 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, मौके से 3 पिस्टल कारतूस की बरामदगी, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पुलिस ने शातिब चोर को किया गिरफ्तार, आरोपी पर लूट समेत 16 मुकदमे पहले से दर्ज, लंबे समय से फरार था आरोपी। मध्य प्रदेश के कचनी में तमंचे के साथ 2 शख्स गिरफ्तार, पुलिस का बड़ा दावा है गंभीर वारदात को अंजाम देने की फिराक में दोनों आरोपी थे। मध्य प्रदेश के शहडोल में नशे में धुत पति ने पत्नी और उसके भाई पर किया तलवार से अटैक, फिर खुदकुशी कर ली, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के जमुई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ, भांडाफोड़, बड़ी मात्रा में आदि बनी हुई बंदूक बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के हापुड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 78,50,000 की पुरानी करेंसी के साथ 6 आरोपी अरेस्ट। यूपी के मेरठ में पुलिस ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का किया भंडाफोड़, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिवनी में ट्रक से अंग्रेजी शराब बरामद, पुलिस ने ड्राइवर समेत 2 आरोपियों को अरेस्ट किया, बरामद शराब की कीमत 90 लाख रुपया की गई। छत्तीसगढ़ के कोरिया में सरकारी दफ्तर में शराब पार्टी, 10 कर्मचारियों को भेजा गया नोटिस, सभी से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। लखनऊ में अवैध हुक्का पार्लर पर पुलिस की सख्ती, अवैध तरीके से चलाया जा रहा था हुक्का पार्लर, पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ जारी। राजस्थान के राजसमंद में स्कूल में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान मिल गया। यूपी के संभल में पुलिस ने शातिर घंटा चोर को गिरफ्तार किया, आरोपी के खिलाफ चोरी के 14 से ज्यादा मामले पहले से दर्ज हैं। रायपुर में ट्रेन से चोरी का खुलासा हुआ, हथियारों से भरा बैग बरामद, आईटीबीपी के जवान के बैग जो चोरी हुआ तब बरामद किया, बैग में उसके सरकारी हथियारों की बरामदगी हुई है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में चोरी की नीयत से घूम रहे 3 बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड, संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है शाजापुर पुलिस। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में किराने की दुकान से चोरी हुई है, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ चोरी का पूरा घटनाक्रम। मेरठ में अजीब गैंग की दहशत, महिलाओं पर करते हैं हमले, मेरठ पुलिस ड्रोन से कर रही है इनकी पड़ताल। जयपुर में प्रॉपर्टी डीलर ने खुदकुशी की, गर्लफ्रेंड की नाराजगी से परेशान होने की खबर आई सामने। कोलकाता के हरिदेवपुर में जन्मदिन पार्टी के दौरान युवती से गैंगरेप, 2 लोगों पर लगा 20 साल की युवती से गैंगरेप का आरोप। Zee News।